अध्याय 16 श्लोक 11। अध्याय 16 श्लोक 11। वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली अपार चिंताओं का आश्रय लेने वाले, पदार्थों का संग्रह और उनका भोग करने में ही लगे रहने वाले, और जो कुछ है वो इतना ही है ऐसा निश्चय करने वाले होते हैं। आशा पाश शकलबद्धा काम क्रोध परायणा ईहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेन संचयान। वे आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर पदार्थों का भोग करने के लिए अन्याय पूर्वक धन संचय करने की चेष्टा करते रहते हैं। प्रलयांताम अपरिमेयम् वह शत्रु तो हमारे द्वारा मारा गया और उन दूसरे शत्रुओं को भी हम मार डालेंगे। हम सर्व समर्थ हैं, हमारे पास भोग सामग्री बहुत है, हम सिद्ध हैं, हम बड़े बलवान और सुखी हैं। आसुरी प्रवृत्ति में दो चीजें, एक तो मानसिक स्तर पर इच्छाओं के जाल में फंस जाना और एक भौतिक स्तर पर अहंकार के जाल में फंस जाना। आसुर स्वभाव वाले व्यक्ति किस प्रकार का मनोरथ किया करते हैं, इसके विषय में बताते हुए भगवान कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति ये सोचते हैं कि इतनी वस्तुएं तो हमने आज प्राप्त कर ली और अब इस मनोरथ को प्राप्त कर लेंगे, इतना धन तो हमारे पास है ही, इतना धन फिर हो जाएगा। जब आसुरी हलचल मची थी कि आपके प्राण निकलेंगे, विषय आदमी की स्थिति क्या होगी? अगर इच्छाओं की पूर्ति नहीं हुई, बच्चा नहीं मिला तो इतना तनाव बढ़ जाएगा, जीवन बिल्कुल खाली हो जाएगा, नीरस हो जाएगा, जीवन अर्थहीन हो जाएगा, क्योंकि वो तो इच्छा थी ना बच्चे की। अब आप घूम रहे हो ओझाओं के पास, कैसे बच्चा हो जाए, हाय बच्चा हो जाए, हाय बच्चा हो जाए। मकान नहीं बना तो कितना आप दुखी हो रहे हैं, अरे मेरी तो उम्र हो गई, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया, मेरे पास तो कुछ पैसे नहीं आ पाया, देखो और साथियों के मकान है, तुम मुक्त नहीं हो पा रहे, तो फिर गलत क्रियाओं से भी मुक्त नहीं हो पाओगे, क्योंकि क्रियाएं तुम्हारी क्यों हो रही है? क्योंकि तुम्हारी उम्मीदें बड़ी हुई है। तुम सोचते हो खाओगे ताकत आ जाएगी, तो सुबह से खाने के चक्कर में लगे हुए। तुम सोचते हो कि खूब बटोरोगे तो सुख प्राप्त हो जाएगा, तो बटोरने के चक्कर में लगे हुए। तुम सोचते हो खूब पढ़ लोगे तो शास्त्र पढ़कर शास्त्री बन जाओगे, ज्ञानी बन जाओगे, तो खूब पढ़ने के चक्कर में लगे हुए। जब अष्टावक्र अपनी माता के गर्भ में थे और उनके